पर अयोध्या में देखिए ऐसा है, अयोध्या का निर्णय जो हुआ है, अयोध्या में जो हालात, अगर अयोध्या में सही हालात होते तो अयोध्या की सीट भी ये हार गए। ये बताइए क्यों हार गई है? अयोध्या में सही पैमाने पर काम किए होते तो अयोध्या की सीट लोकसभा की क्यों हारी है? वास्तव में अगर ईमानदारी से काम किए होते, वहाँ के लोगों खाकों की बात किए होते और सही पैमाने पर काम किए होते तो आज वहाँ अयोध्या की सीट जो पूरे विश्व का मायने रखता है वो क्यों हारे? कहीं न कहीं ईमानदारी का सवाल पैदा होता है। 4 सवाल उठाए थे कि राम मंदिर सही समय पे जो है वो शिलान्यास नहीं कराया गया, आधा अधूरा हुआ। अच्छा, आधा अधूरा हुआ तो वो जो लोग बोल रहे हैं उसका जवाब देना है। शंकराचार्य खुद सवाल खड़े किए, शंकराचार्य जी सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोग खड़ा कर रहे हैं, तो वो उनका विषय है। मतलब फूलपुर में सपा, फूलपुर में अब की बार बड़े पैमाने पर बड़े बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। और मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ, लोगों की जो आवाज़ मिल रही है, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सीट 9 में 9 का इतिहास आ रहा है कि वो जीतने जा रही है। तो फाइनल पटेल वोटर की पटेल सीधे समाजवादी मारा है। तो क्या नाम बताया आपने? पंडित राम। जो हालात देश में हैं वो ये बता रहा है कि जिस वादे के साथ जनता ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें वो सही तरीके से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश के अंदर बिंद समाज की बहुत बड़े पैमाने पर भागीदारी है और पिछले चुनाव में कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के साथ यह समाज जुटा हुआ था और इस विश्वास के साथ कि भाई हमारे समाज को अधिकार मिलेंगे और बैकवर्ड एससी के अधिकारों को मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, शिक्षा में समानता समाप्त किया जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में समाज तो इनको भरोसे पर दिया था वोट कि हमें आरक्षण दिया जाएगा, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, देश की जनता को आवाज़ मिलेगी उसको। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि महंगाई बढ़ाए, हमारे आरक्षण को नहीं दे पा रहे हैं, सही तरीके से विंध्य की आवाज़ को नहीं सुनी जा रही है, उनके अधिकारों के साथ कटौती की जा रही है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो देश आज परेशान चल रहा है। प्रदेश की बात कर लीजिए, योगी जी की बात कर लीजिए, फूलपुर की। जहाँ तक फूलपुर का सवाल है, फूलपुर में अब की बात समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ का समाज जुड़ चुका है। आप भगवा पहने हुए हैं, जरा बता दीजिए। योगी जी जो है वो भगवा पहन के कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी एक राजनीतिक दल के आदमी हैं, हम राजनीतिक दल, वो संत आदमी है कि राजनीतिक दल? वो राजनीतिक दल के आदमी हैं। आदरणीय योगी जी जो हैं वो एक राजनीतिक दल के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। हम कोई दल नहीं हमारा है, हमारा कोई दल नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी जुटे हैं या भाजपा से जुटे हैं। हम केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं और हम संत समाज के आदमी हैं। हमारा अधिकार है वोट देने का, लेकिन हम इतने बुद्धू भी नहीं है कि हमारा समाज अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते। समझ रहे हैं? जनता को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। श्री राम जी हमारे उपासक हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका हमारे आराध्य हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अधिकार के प्रति हम अचेत नहीं हो सकते हैं। तो जनता, यहाँ की फूलपुर की जनता जो है वो एकदम अब की बार मन बना चुकी है कि यहाँ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करने जा रहे हैं। हिंदुओं की बात तो योगी जी करते हैं कि आप बटेंगे। करें, हम हिंदू की बात भाई ठीक है, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी उस पर अधिकार के प्रति हमारा खड़े नहीं हो रहे हैं। धर्म अलग चीज़ है, धर्म जो बसपा में है, जो कांग्रेस में है, जो और लोगों में है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो हमारा जीवन पद्धति है ना, अधिकार तो नहीं है। अधिकार हमारा जो राजनीतिक दल देंगे हम उसके साथ हैं, अधिकार जो देगा उसी के साथ में है। तो पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस पीडीए में अपना भविष्य जो है तमाम में हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोगों के हित इसमें सुरक्षित आ रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो इससे जहां हमारा समाज को, हमारे पीडीए को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और अल्पसंख्यक लोगों को जो पार्टी अधिकार देगी, सम्मान देगी, उनके हकों को देगी, देश के इन जातियों को, इन पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और जनजातियों को, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार की सुरक्षा करेगी, हम उसके साथ में हैं। ये आरोप ये लगता है कि ये पीडीए का नारा देके पीडीए का वोट ले लेते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव जी। ऐसा नहीं। पीडीए का नारा देकर, अगर पीडीए का नारा देते और काम न करते, उसकी लड़ाई न लड़ते, तो आज 37 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे जीतती? कैसे जीतती बताइए आप? कहीं न कहीं उनका विश्वास लगा हुआ, वो काम कर रहे हैं। तो पीडीए वाला काम कर रहा है, मामला पीडीए का नहीं, मामला नहीं, पीडीए के लिए ये लड़ रहे हैं। अच्छा। पीडीए के लिए, पीडीए में जो भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जातियां हैं, सबके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं, इसलिए वो लोग उनके साथ में हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी लड़ाई लड़ते हैं। अब जो बीजेपी वाले हैं, योगी जी खुद भरे सदन से कहते हैं कि अगर सपा की सरकार आई या सपा के नेता चुने गए, फिर से गुंडाराज शुरू हो जाए। ये गुंडाराज तो भाई देखिए, गुंडाराज की बात वो करते हैं, हमें नहीं महसूस होता कि गुंडाराज है।